तो आज हम लोग संतान भाव विचार करेंगे। अच्छा, बद्री लोकेशन का अंकित, आपने जो है अंकित बांटा अंकित बांटा जो है विल तलवारा के नाम से विल तलवारा के और तो कंफर्टेबल फॉर बद्री, तो वेयर योर करंट लोकेशन you are the Bhadri. So how much you are spending on support? 4 year experience of support. So, okay. And currently working on our project. I did a top score. So what is the roles and responsibility that you take? तो क्या निकेश जी पुस्तक आपके पास पहुंच गया? अच्छा, ठीक है। तो संतान भाव विचार, इसका प्रथम श्लोक से प्रारंभ करते हैं। नंदनाधिपतिना युतेक्षितं नंदनं शुभ नभोग संयुतम नंदना नंदनाग मनमेव सत्वरं व्यत्ययेन नहीं नंदना नंदनागमः। अब देखिए, नंदन नाम है पुत्र का और नंदनाधिपतिना संतान भाव के स्वामी युतेक्षितम नंदनम पंचम भाव के स्वामी, पंचम भाव को में बैठे हो या देखते हो। शुभन भोग संयुतम, और शुभग्रह से युत हो। नंदन आगमन में सत्वरम, या नंदन यानी संतान भाव में बैठा हो। तो सत्वरम जल्दी संतान होता है। क्या कहते हैं? तो नंदनाधिपतिना यानी संतान भाव कौन सा है? पांचवा भाव संतान भाव है और संतान भाव का स्वामी युतेक्षितम नंदनम पंचम भाव में बैठे हो अथवा अपने भाव को देखते हो। शुभ भोग संयुतम यानी और शुभग्रह द्वारा देखे जाते हो। नंदना गमन मेव सत्वरम, और पांचवें भाव में शुभग्रह बैठे हो तो सत्वरम शीघ्र संतान प्राप्त होता है। व्यत्ययेन नहीं नंदनागम, व्यत्यय इसके उल्टे, व्यत्यय माने उल्टा विपरीत,
इसके विपरीत अर्थात पंचम भाव पापक को पाप ग्रह देखता हो या पंचम भाव में पाप ग्रह बैठा हो अथवा पंचमेश जो है वह पाप ग्रहों द्वारा दृष्टिया युक्त हो तो इस समय में पुत्र का अभाव समझना चाहिए। समझे? नंदन माने पुत्र, अनंदनाधिपति माने पंचम भाव का स्वामी पंचमे वह जो है जुतेक्षितंग नंदनं तत् अब वह अपने भाव में बैठे हो या अपने भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता हो या फिर कहते हैं शुभन भोग संयुतम और शुभग्रह के द्वारा देखा जाता हो या युत हो ऐसी अवस्था में तदा नंदनागमनम सत्वरमेव तो शीघ्र संतान की प्राप्त हो जाती है। व्यत्ययेन नंदनागमः नहीं भवति यदि इसके विपरीत संतान योग नहीं होता है। जैसे मान के चलिए पंचम भाव पर पाप ग्रह का दृष्टि हो, पांचम भाव में पाप ग्रह बैठा हो अथवा पंचमेश जो है पाप ग्रह के घर में बैठा हो या पाप ग्रह के साथ बैठा हो देखा जाता हो आदि आदि की अवस्था में संतान का अभाव समझना चाहिए। क्या समझे बलराम जी? ठीक है, चलिए अब कहते हैं दूसरा श्लोक, दूसरा योग। अंगाधिपे लग्न गते तृतीये धनालये वा प्रथमं सुतः स्यात् असुखे दता लग्न पतौ नरस्य कन्या जुतौ वेति सुतस्य कन्या। अब देखिए इसमें पुत्र और पुत्री के जो प्रथम संतान पुत्र या पुत्री का योग इसके संबंध में कहे। अंगाधिपे माने लग्नेश, लग्नेश अंगाधिपे माने लग्नेश, लग्न गते लग्न में बैठा हो, तृतीय भाव में बैठा हो, बा धनालये अथवा धन भाव में बैठा हो तो प्रथमं सुतः स्यात् तो पहला संतान पुत्र होगा ऐसा फलादेश करना चाहिए। क्या कहता है? अंगाधिपे लग्न गते तृतीये माने अंगाधिपे लग्नेश लग्न का स्वामी, लग्न गते लग्न भाव में तृतीय भाव में अथवा धनालय द्वितीय भाव में बैठा हो तो प्रथमं सुतः स्यात् तो पहला संतान होता है, पुत्र होता है। अब देखिए अब दूसरा क्या योग है इसमें। सुखे जदा लग्न पतौ नरस्य कन्या सुतौ वेति सुतस्य कन्या। यदि वही लग्नेश सुख भाव माने चतुर्थ भाव, अगर चतुर्थ भाव में बैठा हो तो कन्या होता है अथवा कन्या और पुत्र दोनों होता है, जमल होता है, जुड़वा जिसको कहते हैं उस जुड़वा में एक पुत्र और एक कन्या होता है। सुखे जदा लग्न पतौ नरस्य कन्या सुतो वेति सुतस्य कन्या। अर्थात यदि लग्नेश चौथे भाव में बैठा हो
तो उस पुरुष को पहले कन्या संतान होता है, बाद में पुत्र होता है, कभी कभी जुड़वा होता है, उस जुड़वा में एक कन्या और एक पुत्र होता है। समझ गए? क्या बलराम जी नहीं बोलते हैं? हाँ, समझिए तो एकदम ठीक से कहिए, नहीं समझिए तो कहिए गुरु जी फिर समझाइए। चलिए ठीक है। अब देखिए, अब ये तो संतान जोग कहे। अब आपको कभी कभी ऐसे जातक मिलेंगे जो आपको पूछेंगे कि गुरुजी हमरा क्या गो संतान हेते, तो आपको तो फिर वो भी विचार करना है, लेकिन कुंडली में मत लिखना है। इसलिए कुंडली में लिखिएगा तो झूठा हो जाएगा, क्योंकि एक दो होने के बाद लोग ऑपरेशन करा लेता है, तब तो आपका बात झूठा हो जाएगा। इसलिए जो है संख्या मत बताना है। हाँ, कुंडली में संतान भाव अच्छा हो तो वो लिख दीजिएगा कि संतान भाव अच्छा होगा, पहला संतान होगा पुत्र तो वो भी लिख दीजिएगा। लेकिन संतान संख्या लिखिएगा तो झंझट में पड़ जाइएगा। लोग कहेगा क्या, जो कहे धमाका जी इतना अच्छा ज्योतिषी हैं फिर भी गलती बोलते हैं, करता तो है वो जो ऑपरेशन करा लेता है। तो चलिए अब देखिए, इसमें एक वस्तु की प्रयोजन पड़ेगी आपको समझने के लिए कि कौन सा ग्रह पुरुष है और कौन सा ग्रह स्त्री संज्ञक है। तो चंद्रमा और शुक्र यह दोनों स्त्री ग्रह है, और शनि तथा बुध नपुंसक ग्रह है। शेष सभी सूर्य मंगल और गुरु ये पुरुष ग्रह है। समझ गए? कल जाते जाते में धमाका जी का ये प्रश्न था और तब तक तो है नेट समाप्त हो गया था, तो मैंने कहा कि चलिए न पुरुष समझिए न स्त्री समझिए, अभी क्लीबलिंग समझिए। तो पहले इसका प्रयोजन अभी पड़ जाएगा आपको कि पुरुष ग्रह तो कौन कौन सा स्त्री ग्रह है। समझ गए? चंद्रमा और शुक्र स्त्री ग्रह है, बुध और शनि नपुंसक ग्रह है, सूर्य मंगल और गुरु ये पुरुष ग्रह है। समझ गए ना? चलिए, जावन मितानामिह पुत्र भावे नर ग्रहानामिह सदृशः दृष्टयः स्युः तावन्त एवास्य भवन्ति पुत्राः कन्यामिति स्त्री ग्रह दृष्टि तुल्या। अब देखिए, जावन मितानामिह पुत्र भावे नर ग्रहाणाम, तो जन्म कुंडली में संतान भाव यानी पंचम भाव, संतान भाव माने पंचम भाव पर जितने जावन मिता ना मिह यानी जितने पुरुष ग्रह देख रहे हो उतने ही पुत्र का योग कह दीजिए कि उतना पुत्र होगा, और जितने स्त्री ग्रह देखता हो उतना जो है कन्या कह दीजिए। तावंत एवास्य भवन्ति पुत्रा कन्यामिति स्त्री ग्रह दृष्टि तुल्या। बस ग्रह दृष्टि की तुल्य बराबर स्पष्ट है। जावन मिता नाम यह पुत्र भावी, जितने पुत्र भाव को
नरग्रहाणाम यह दृष्टया स्युः, जितने पुत्र भाव को पुरुषग्रह देखता हो तावन्मित पुत्र संख्या, तब उतना पुत्र संख्या कह दीजिए। तावंत एवश्य भवन्ति कन्या मिति स्त्री ग्रह दृष्टि तुल्या, और जितने स्त्री ग्रह देखता हो उतने जो है कन्या कह दीजिए। समझ गए? चलिए अब देखिए, यह तो संतान जो हो गया, संख्या भी हो गया। अब आगे देखिए कि क्या कहता है, पुत्र हानि जोग। संतान की हानि भी तो होती है, ऐसा तो नहीं है कि जितना संतान जोग है उतना रह ही जाता है, उसमें मृत बसा भी हो जाता है, जन्म लेने पर मर जाता है, आदि आदि बातें। तो उसके लिए पुत्र हानि योग में कहते हैं क्या, कैसे आप समझिएगा कि पुत्र हानि योग है? तो सहज भाव पते सहजे जदा, तनुगतो धन गो व्यय गो पिबा, सुतगतः सुत हानि करो नृणाम, बुध बरुदिता मेरा दिभि। अब देखिए, जातक के जन्म कुंडली में सहज भाव पति, सहज कौन सा भाव है? तृतीय भाव। और वो तृतीय भाव के स्वामी यदि अगर सहजे तृतीय भाव में, तनुगतो अर्थात लग्न में, धन गो अर्थात द्वितीय भाव में, व्यय गो पिबा अथवा द्वादशवां भाव में बैठा हो, तो सुतगतः सुतहानि करो नृणाम। तो जो है संतान की हानि समझना चाहिए। ऐसा जो है मतलब बराह मिहिर आदि आचार्यों ने कहा है। क्या कहा है? सहज भाव पति, तृतीय भाव का स्वामी यदि तृतीय भाव 12 अथवा 12वें भाव या पंचम भाव में बैठा हो, या पंचम भाव में बैठा हो, तो उस मनुष्य को अवश्य पुत्र हानि करता है, संतान की हानि होती है। ऐसा बराह मिहिर आदि आचार्यों ने कहा है। समझ गए? अब ऐसा है कि संतान प्राप्ति अप्राप्ति विचार, यानी कि संतान होगा अथवा नहीं होगा, इसका विचार कहते हैं संतान प्राप्त्य अथवा अप्राप्ति। शुक्रांगार निशाकरादित गुणा संतान सौख्यं नृणाम्, मादौ संजनयन्ति जन्म समये चापं विना प्रायसः, मीने बाधनुखी प्रमाण पटवः संतान भावे जदा, संतानं न तदा मनन्ति विबुधा पुंसां विशेषादिह। जन्म समय में शुक्रांगार निशाकरा चापम बिना द्वितनुका प्रायतः नृणां, आदौ संतान सौख्यं संजनयन्ति। कहते हैं क्या कि जन्म समय में शुक्रांगार निशाकरा, शुक्र अंगार मने मंगल, और
निशाकर माने चंद्रमा। तो शुक्र मंगल और चंद्रमा कहाँ बैठे हो? तो द्वितनुगा, द्विस्वभाव राशि में। द्वितनुगा माने द्विस्वभाव राशि में। यानी द्विस्वभाव राशि कौन होता है? मिथुन, कन्या, धनु और मीन। इस राशि में बैठे हो। कौन कौन? तो शुक्रांगार निशाकरा, शुक्रांगार निशाकरा, शुक्र मंगल और निशाकर में चंद्रमा। शुक्र, चंद्रमा और मंगल जन्म समय में द्विस्वभाव राशि में बैठे हो। तो उस मनुष्य को, लेकिन एक बात और है, कहते हैं जो कि चापम बिना प्रायशः, चापम बिना, चाप माने धनु होता है, धनु राशि। तो धनु राशि तो द्विस्वभाव में आता है। धनु राशि को छोड़कर चापम बिना द्वितनुगा, यानी धनु राशि को छोड़कर, अर्थात मतलब मिथुन, कन्या और मीन राशि में यदि अगर शुक्र, मंगल तथा चंद्रमा बैठे हो तो उस मनुष्य को पहले संतति सुख देते हैं, तो संतान सुख होता है। और फिर कहते हैं क्या कि यदि शुक्र, मंगल, चंद्रमा मीन अथवा धन राशि का होकर पंचम भाव में बैठे हो तो उस पुरुष को संतान सुख नहीं होता है। क्या समझे? धनु राशि का या मीन राशि का, यानी सिंह लग्न वाले को पंचम भाव में कौन सा राशि होगा? सिंह राशि वाले को पंचम भाव में धनु राशि होगा। और वृश्चिक राशि वालों, वृश्चिक लग्न वालों को पंचम भाव में मीन राशि होगा। तो मीन अथवा धनु राशि हो गया पंचम भाव में। ऐसे अवस्था में यदि वहां शुक्र, मंगल, चंद्रमा यदि अगर बैठा हो, शुक्र अथवा मंगल अथवा चंद्रमा बैठा हो तो पुरुष को संतान सुख नहीं देते हैं। तो संतान सुख का अभाव समझना चाहिए। फिर क्या कहते हैं कि यदि केवल मीन या धनु राशि पंचम भाव में हो, उसमें कोई ग्रह नहीं बैठा हो तो संतान सुख होता है, परंतु विलंब से संतान सुख होता है। इसमें तीन योग है। एक योग है एक योग, देखिए एक नंबर में शुक्रांगार दिशाकरा द्वितनुगा संतान सौक्षणाम, जिसके जन्म समय शुक्रांगार, शुक्र अंगार माने मंगल, निशाकर माने चंद्रमा, यह जो है मतलब धनु राशि को छोड़कर यानी मिथुन, कन्या और मीन राशि में यदि अगर शुक्र, मंगल और चंद्रमा बैठे हो तो उस मनुष्य को पहले संतान सुख देते हैं। और यदि शुक्र, मंगल, चंद्रमा मीन अथवा धनु राशि का होकर पंचम भाव में बैठा हो तो उस पुरुष को संतान सुख नहीं होता है। दो योग हो गया। तीसरा योग है कि पांचवें भाव में यदि धनु राशि हो
या मीन राशि हो, ग्रह कोई नहीं बैठा हो, तो उसको मतलब विलंब से संतान योग होता है। समझ गए क्या बलराम जी? कहाँ आप रहते हैं? हो जाते हैं बलराम जी, आप मगन हो जाते हैं। कहिए, चलिए। अब कहते हैं, अब तो आप यह भी कन्या का भी योग समझ लिया, पुरुष का भी योग समझ लिया, और संतान मतलब संतान नहीं होगा यह भी समझ गया, संतान की मृत्यु हो जाएगा यह भी समझ लिए। अब क्लीब योग कहते हैं, एक होता है स्त्रीलिंग, एक तो होता है पुल्लिंग, और तीसरा लिंग जो होता है वह नपुंसक लिंग, क्लीब लिंग। तो उसके बारे में कहते हैं क्लीब योग के विषय में। आर के कर्क गति हरो भृगुसुते मंदे तुलाया मजे चंद्रे जस्य नरस्य जन्म समये वीर्यच्युतो सौ भवेत् लग्ने चंद्रयुते गुरौ रविसुते पुत्रे वीर्यच्युतो जीवेंगे सर्वोड़ता पुजे क्लीवर क्षगे कंटके। देखिए क्या सुंदर है। अर्क कर्क गते, अर्क माने कौन होते हैं? सूर्य, और वो कर्क राशि में बैठ गए। हरो भृगुसुत, और जो है भृगुसुत माने शुक्र, वो जो है सिंह राशि में बैठ गए। मंदे तुलायाम, और शनैश्चर जो है वह तुला राशि में बैठ गए। अजय चंद्र, और मेष राशि में चंद्रमा बैठ गया। ऐसा योग आया। कैसा कैसा योग आ गया? अर्के कर्क गति, यानी कर्क राशि में सूर्य बैठ गए। हरो भृगुसुते, सिंह राशि में शुक्र बैठ गए। मंदे तुलायाम, तुला राशि में शनि बैठ गए। अजय मेष राशि में चंद्रमा बैठ गए। जस्या नरस्य जन्म समये, जिनके जिन पुरुष के जन्म समय में वीर्यच्युतो असौ, तो उन वह जो है नपुंसक होता है। साफ कह दीजिए कि आपको संतान नहीं होने वाला है, आप नपुंसक योग में है आप में। समझ गए? फिर कहते हैं और सब बात कहते हैं, लग्ने चंद्रयुते गुरौ रविसुते पुत्रे वीर्यच्युतो। और बात सब कहते हैं क्या? लग्ने चंद्रयुते, यदि चंद्रमा लग्न में गुरौ रविसुते अर्थात गुरु बृहस्पति के साथ युक्त, चंद्रमा बृहस्पति से युक्त लग्न में बैठ जाए। फिर कहते हैं रविसुते पुत्रेपि, और रविसुत माने सूर्य का पुत्र शनि, वह पुत्री माने पंचम भाव में बैठ जाए तो भी पुत्र वीर्यच्युतो, तो भी नपुंसक समझ जाइए। दो ठो योग हो गया नपुंसक का। और कहते हैं
जीवेंगे सरबहु मृता बपि कुजे क्लीवर्क्षगे कंटके। यदि जीवे अंगे बृहस्पति के साथ सौरभु, यदि बृहस्पति के साथ सूर्य और बृहस्पति दोनों साथ साथ मिल करके अंगे माने लग्न में बैठ जाए, और फिर क्या कहते हैं, मृताबपि कुजे, अष्टम भाव में मंगल बैठ जाए, तो क्लीवर छगे कंटके, तो समझ जाइए कि ये भी अच्छा। और कंटके कहते हैं, कंटके यानी चतुर्थ 1 4 7 10 केंद्र में यदि अगर पुरुष वह अष्टम भाव में और कोई भी नपुंसक ग्रह यानी शनि अथवा बुध यदि एक की राशि यदि 1 4 7 10 में हो जाए तो वह पुरुष नपुंसक होगा। इस श्लोक में कई जोग है, फिर इसको फरिया देते हैं और ध्यान से पढ़िए। अर्के कर्क गते, अर्क माने सूर्य, वह कर्क गते माने कर्क राशि में हो। हरौ भृगुसुते, हरौ माने सिंह, जो है सिंह में शुक्र बैठा हो। मंदे तुलायाम, और तुला राशि में शनि बैठा हो। अजय चंद्रे, और मेघ राशि में चंद्रमा। जस्या नरस्या, जिन पुरुष के कुंडली में बैठा हो जन्म समय में विरजच्युतो असौ, तो उसको नपुंसक समझना चाहिए। यह एक जोग आया है ना। दूसरा जोग, लगने चंद्र जुते गुरु रवि सुते विरजच्युतो, यानी लग्न में चंद्रमा से जुत होकर के बृहस्पति बैठा हो, और रवि सुते अर्थात शनि जो है वह जो है मतलब कहाँ बैठा हो, तो 5वें भाव में, 5वें भाव में, तो भी समझिए कि वह नपुंसक है। जीवेंगे सरबहु मृताबपि, जीवे अंगे, बृहस्पति जो है सूर्य के साथ बृहस्पति अंगे माने लग्न में बैठा हो। मृताबपि कुजे, 8वें भाव में मंगल बैठा हो। हाँ, अक्लीवर छगे कंटके, और कोई नपुंसक ग्रह, नपुंसक ग्रह तो 2 ही है, शनि और बुध, वह जो है कंटक माने उसकी राशि 1 4 7 10 कंटक माने उसमें किसी में हो तो वह पुरुष नपुंसक होता है। क्या हो गया राधिए? ठीक है। बलराम जी कत चल गेला? बगला मनोरंजन जी आबि गेला, पढ़ाई समाप्त होइत होइत में। चलू करबन, ठीक छै, कोनो बात नहीं, जतबा पढ़बै ततबा पढ़ियो, लेकिन जे करबै से ओकरा आनंद से जे छै से ग्रहण करैत चल जइयो। क्या नितेश जी बढ़िया से समझते हैं ना? हैं? ठीक है। हाँ, तो अभ्यास भी करते चलिए। और कल छुट्टी है, विश्वकर्मा पूजा है, तो बढ़िया से विश्वकर्मा पूजा धमाका जी करवाइए।